Hello student, this is class 12th macroeconomics chapter number 6 commercial bank and central bank. स्टूडेंट आज इस चैप्टर में हम लोग सेंट्रल बैंक के कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक कैसे मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल करता है या मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। थोड़ा सा बेसिक पहले ले लेते हैं। सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश हुआ है इंडिया में 1 अप्रैल 1935 को और इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक जो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है इसको मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप की पॉलिसी होती है जिससे हम मनी को कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट में। फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है होती है एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई की पॉलिसी है। अब आरबीआई दो तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, एक तो क्वान्टिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है और दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वान्टिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो जब आरबीआई को मार्केट में मनी कंट्रोल करना होता है या क्रेडिट कंट्रोल करना होता है तो वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है। रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट जब भी किसी कमर्शियल बैंक्स को लैंडिंग की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई से लैंड करते हैं, तो आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट हाई कर देती है। अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन कम लेंगे और जब वो आरबीआई से लोन कम लेंगे तो पब्लिक में भी पैसा कम जाएगा। दूसरा होता, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। दूसरा है बैंक रेट। बैंक रेट में भी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लैंडिंग करती है, लेकिन अगर उसको मनी कंट्रोल करना है या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है मार्केट में तो वो अपनी लैंडिंग के ऊपर इंटरेस्ट रेट को हाई कर देती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए बैंक्स को लोन देती है। थर्ड है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जस्ट रेपो रेट का अपोजिट होता है। रिवर्स रेपो रेट उसको बोलते हैं जिसमें कमर्शियल बैंक्स अपने डिपॉजिट्स को आरबीआई के पास रखते हैं। आरबीआई के जब अपने रिवर्स रेपो रेट को रखते हैं या अपने डिपॉजिट्स को रखते हैं तो आरबीआई उसके बदले में उनको इंटरेस्ट पे करती है। आरबीआई को जब मनी सप्लाई कंट्रोल करना होता है तो वो इस डिपॉजिट पे उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देती है। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बैंक्स को मिल रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रखेंगे और मार्केट में लैंडिंग कम करेंगे, दैट इज़ लोन लोगों को कम प्रोवाइड करेंगे, तो मनी सप्लाई कंट्रोल होगा। चौथा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसको ओएमओ शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। इसमें सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ जो कि आरबीआई करती है कमर्शियल बैंक्स के साथ। अगर आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, जैसे मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया है और उसको वहाँ से पैसा वापस लेना है, तो वो अपने परचेस करेगी सिक्योरिटीज़ को परचेस करने सेल करेगी सिक्योरिटीज़ को सेल करने का मतलब है कि लोग उसको खरीदेंगे। जब लोग गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। और जस्ट इसका अपोजिट होता है, अगर मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ाना है तो आरबीआई परचेस करती है सिक्योरिटीज़ को, परचेस करेगी तो वो पैसे देगी तो मार्केट में पैसा आता है। फिफ्थ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है इसका लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जिसको एलआरआर भी बोलते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ये एक ऐसा रेशियो है जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास रखती हैं, कुछ परसेंट अपने डिपॉजिट्स का आरबीआई के पास रखती हैं। और एसएलआर सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, ये कुछ परसेंट बैंक्स अपने पास रखती हैं डिपॉजिट्स का, ताकि अगर कोई डिपॉजिटर डिमांड करे अपने मनी की या विड्रॉ करना चाहे तो उसको रिटर्न दे सके। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसके थ्रू आरबीआई मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल करती है मार्केट में। इसमें फर्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है बच्चों? जैसे किसी पर्सन को लोन लेना है तो उसको कुछ ना कुछ कोलेटरल बैंक्स के पास रखना पड़ता है। अब वो जो कोलेटरल रखेगा बैंक के पास, सपोज एक पर्सन को 1 लाख लोन लेना है तो जो भी वो कोलेटरल या जो भी सिक्योरिटी बैंक्स के पास रखेगा उसका जो अमाउंट है, उसका जो वैल्यू है वो 1,50,000 या 2 लाख के अबव होना चाहिए। क्योंकि अगर वो पर्सन पे नहीं कर पाया या रिपे नहीं कर पाया बैंक का लोन तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके या उस अमाउंट उस कोलेटरल को सेल करके अपना जो लोन है उसको रिकवरी कर लेगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करती है आरबीआई? बढ़ा देती है। जैसे अगर एक पर्सन को 1 लाख का लोन लेना है, पहले उसे 1,20,000 का वैल्यू या कोलेट्रल उसको बैंक के पास देना होता था, लेकिन अगर उसको बैंक आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो अब उस अमाउंट को बढ़ा देगी कि अगर आपको 1 लाख का लोन लेना है तो आपको 2 लाख का वैल्यू का कोलेट्रल सिक्योरिटी जमा करना होगा बैंक्स के पास। तो ऐसी सिचुएशन में पर्सन लोन कम लेंगे।
और मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मोरल सुएशन बैंक्स दैट इज़ आरबीआई जो है वो जनरली बैंक्स को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देती है कि आप कम से कम क्रेडिट मार्केट में प्रोवाइड करिए या कम से कम लैंडिंग्स करिए। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिन पर लोन की ज़रूरत होती ही है, तो उनके लोन को नहीं रोका जा सकता। जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करें या फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, बिना क्रेडिट के वो रन नहीं कर सकते हैं, तो इनके लिए मनी सप्लाई जब कंट्रोल किया जाता है तो आरबीआई इनको छूट देती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को आपको लोन प्रोवाइड करना ही है, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको भी लोन प्रोवाइड करना है ताकि वो ग्रो कर सकें। तो ये शॉर्ट में वीडियो रहा है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मुझे ऐसी आशा है कि आप लोग को ये समझ आया होगा। थैंक यू।